श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स में। आज की कथा संपूर्ण हो चुकी है। संभाजी नगर वाली प्रदीप मिश्रा जी की आज कथा की 7वीं दिन थी, जो पूर्ण हो चुकी है। उसका संक्षिप्त जानकारी एवं पत्र और उपाय हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट में हर हर महादेव लिखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने बताया कि नौकर और सेठ का उदाहरण देते हुए बताया कि एक नौकर और सेठ दुकान पे रहते हैं। सेठ जी टिफ़िन पकड़े रह जाते हैं, खाना नहीं खाते टाइम पर। नौकर एक बजता है तो चला जाता है खाना खाने के लिए। भिखारी भी 10 दुकान ढूंढ कर आता है और वो भी 2 रोटी चैन से खा लेता है। गुरुजी ने कहा कि भिखारी जब आता है हमारे द्वार पर तो हमको एक संदेश देकर जाता है कि मैं 10 जगह से भीख मांगता हूँ, फिर भी 2 रोटी वक्त तक मैं खाता हूँ, और अब इतने बड़े सेठ हो फिर भी वक्त में टिफ़िन भी नहीं खा सकते। और संदेश दिया कि आप कितना भी कमा के रखो अपनी बीवी और बच्चों के लिए, यदि पूत सपूत निकला तो जो छोड़ कर गए हो उसमें 4 चांद लगा देगा, और कपूत निकला तो उसी धन को जला देगा। चलते हैं अगली जानकारी को। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज़्यादा वायु, वायु से ज़्यादा पानी, पानी से ज़्यादा आयु, और उसी आयु को बढ़ाने के लिए आपको 1 लोटा जल शिव जी पर अर्पित करते रहना चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो आयु भी बढ़ेगी, सुख समृद्धि भी आएगी। चलती हैं अगले जानकारी की ओर। छत्रपति संभाजी नगर में आरओ बॉटल का पानी बढ़ रही है। इसको देखकर मुझे बहुत दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? क्योंकि आप जब सीहोर आए थे तो आपको पीने का पानी का बॉटल भी 50-50 रुपये में ख़रीदना पड़ा था। नहाने का तो दूर है, पीने का पानी का बॉटल 50-50 रुपये में ख़रीदना पड़ा था। लेकिन जिसने भी भरकर लुटाया है शिव जी पर, उसको कुबेर भंडारी ने भंडार भर दिया है, और जिसको भी तड़पाया है और लूटा है, जिसको भी लूटा है उसको भोलेनाथ जी ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया है और वापस लिया है। यहाँ पर कुछ महिलाओं के घर की व्यवस्था में खाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी घर से खा पी कर कुछ सब्जी रोटी यहाँ पर आकर बांट रही है। भगवान उसके घर के भंडार जरूर भरेगी। चलते हैं अगले जानकारी को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग तो खुद ही इतने अच्छे हैं कि उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि जजमान के बिना कहे ही पहले से सारा चीज़ संभाल लेते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जो 23 साल से हो गया था। 1 लोटा जल चढ़ा रही थी और पशुपति व्रत किया। संभाजी ने उसका संतान नहीं था और पशुपति नाथ व्रत किया, और संभाजी नगर में जिस दिन आप कथा करने आए गुरुदेव, उसी दिन हमारे यहाँ संतान प्राप्त हुआ। मैं उसकी आभार व्यक्त करने लिए कथा पंडाल में आई हूँ। 10 से 14 भोपाल में कथा होने जा रही है। आप वहां आकर महामृत्युंजय शिव महापुराण सुन सकते हैं। और 16 जून गुरुदेव का जन्म दिवस है। वहां से सीहोर चले आइए, वहां पर संगीत भजन होगा, वहां पर रहिए, भजन कीजिए और चले आइए। अगली कथा होगी गुरुदेव की 2 जुलाई से सीहोर में, और 5 जुलाई से 11 जुलाई पुष्कर में होगी। उसी प्रकार कथा की कड़ी चलती रहेगी। चलते हैं अगले जानकारी की ओर। सुजाता राहुल भाटे संभाजी नगर एडवांस में बधाई दिए गुरुदेव को उसके जन्मदिवस की, और गुरुदेव से उल्टा गिफ्ट मांगा, और गुरुदेव ने बोला कि जन्मदिवस मेरे से ही गिफ्ट मांग रहे हो। उन लोगों ने कहा कि आप 3 भजन सुना दो गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। मैंने सारी सरकारी नौकरियों की परीक्षा दी, लेकिन उसमें चयन नहीं हुआ गुरुदेव। थोड़े नंबर पे मैं चूक जाती हूँ। और लेकिन एक दिन कथा में शिव पुराण कथा टीवी पे सुन रही थी माँ। उस शिव पुराण कथा को टीवी पर सुना, और मेरा मन में भी इच्छा जागा कि उस कथा को माँ के साथ जाकर पंडाल पे सुनूं। और मैंने उस कथा में माँ के साथ पंडाल पे कथा सुनी, और उसके बाद कथा सुनकर आई और पशुपतिनाथ किया, जल चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना की। फिर माँ ने कहा कि बेटा, मैंने कथा सुनी पंडाल पे और वहीं पर मनोकामना की है, अब तू परीक्षा दिलाने जा। और फिर मैं शहद लगाकर
बेलपत्र पत्र वाला उपाय किया और परीक्षा देने गई और गुरुदेव आपकी इस कृपा से मेरे को रेलवे विभाग में नौकरी लग गई, इसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरु जी ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग 12वें नंबर का कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसका दर्शन मात्र करने से सारे पाप कट जाते हैं। अगली जानकारी बताया कौन सा फूल महामृत्युंजय पर जाप करने से रोगी व्यक्ति को स्पर्श कराने से ठीक हो जाता है। कौन सा 3 जगह पर जाप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अगली कथा में महामृत्युंजय शिवपुराण में आपको प्राप्त होगी। अगली जानकारी के देते हुए बताया कि कष्ट है, लोन है, कर्जा है, समस्या समाप्त ही नहीं हो रही है आपकी, तो आप मौन होकर नंदी का पैर स्पर्श करके शिव जी का दर्शन कीजिए और अपने मन की बात कीजिए। शिव जी बिना कहे ही आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। मौन होकर नंदी के पैर को स्पर्श कीजिए और शिव जी का दर्शन कीजिए। ऐसा करने से आपका समस्या, लोन, कष्ट, कर्जा जरूर दूर होंगे। इसी कड़ी में अगली जानकारी देते हुए बताया है कि आप दो जगहों पर जल का उपाय जरूर कीजिए। गुरुजी ने 2 जगह जल का उपाय बताया कि 1 लोटा जल घर से लेकर जाना है, पहले शिवजी पर अर्पित करना है, अपने मन की बात कहना है, पूरे भाव से, पूरे पूर्ण से उसी लोटे में से जल बचाकर बेलपत्री पर चढ़ाना है, पूरे भाव से, पूरे मन से। लेकिन बेलपत्री पर चढ़ाने के लिए आपको ऐसा वृक्ष चयन करना होगा जो अपने सिर से ऊपर हो और अपने मन की बात वहाँ पर कहे, अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हर हर महादेव।